वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th से वज्रगुण विधि के विषय में पढ़ाऊंगा। इस विधि का क्या प्रोसेस है, वीडियो को ध्यान से देखें और देखो, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप इस घर पे रहने का सदुपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कम से कम मैथमेटिक्स की किताब को तो कंप्लीट कर ही लें, ताकि बोर्ड में आप अच्छी परसेंटेज से पास हो सकें और मैथ में कम से कम 90 से ऊपर नंबर ला सकें। तो ये टारगेट अपना सुनिश्चित कर लें और मेरा आपके लिए पूरा सहयोग रहेगा। जो भी समस्या है कमेंट करके लिखें, किसी क्वेश्चन में तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा, अगली वीडियो में तुरंत उसका सॉल्यूशन डालूंगा। आप मेरे वीडियो देखते रहें। मैं ये कहता हूं कि आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, अच्छी परसेंटेज आएगी और 90 से एबव आएगी। देखिए, अब देखिए वज्रगुण विधि। तो वज्रगुण विधि में हमने रेखीय समीकरण युग्म लेते हैं, रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण युग्म में हमने लिया a1x d1y प्लस c1 बराबर 0, फिर लिया a2x d2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें x लिखना है, x के जो साइड में जो ये रेशो है a1 a2, इनको नहीं लिखेंगे, अगले वाले के लिखेंगे b1 b2। यदि मुझे x चाहिए तो हम x के जो गुणांक हैं उनको नहीं लिखेंगे, हम y के गुणांक लिखेंगे और y के गुणांक के बीच अचर पद लिखेंगे। तो c1 और c2, इसके बाद आता है y। तो c1 के बाद क्या आ जाएगा a1 a2 और a1 के बाद क्या जाएगा b1 b2 और इसके बीच में x है y है, इसके बीच में क्या जाएगा 1। जब अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इनका, तो x अपॉन लिखते हैं d1 c2 माइनस d2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b2। तो ये हमारा मेथड है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड स्टेप मान लेते हैं, एक बार थर्ड मान लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो लिखते हैं फ्रॉम स्टेप्स सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तो देखो, फर्स्ट एक बार थर्ड से लेंगे, फिर सेकंड और क्या लेंगे, थर्ड से लेंगे। अब हम कोई पेयर ले लेते हैं इसमें। देखो, हमने क्वेश्चन लिया है प्रश्नावली 3.5 और क्वेश्चन लिया है इसमें 1 का सेकंड पार्ट। इसमें 2x प्लस y इक्वल टू 5, फिर ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट हमसे ये पूछा है इसमें कि इसमें अद्वितीय हल है, 3 चीज पूछी है। ये बताइए कि अद्वितीय हल है, फिर पूछा है कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है। अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें ये चेक करना है कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है, कोई यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है, तो उसे वज्रगुण विधि से ज्ञात करना है। हम लेते हैं, तो देखो
लिखेंगे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई छोड़ो। अब देखते हैं इसमें एक्स के गुणांकों का अनुपात कितना है, 2/3, फिर वाई के गुणांकों का अनुपात 1/2, फिर लेंगे अचर पदों का अनुपात, अचर पदों का अनुपात 5/8, परंतु इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8/0। तो देखो चाहो जो हम माइनस लगा तो माइनस से माइनस कैंसिल करके बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इसमें 2/3 = 1/2। क्या हो जाएगा, ये द्वितीय हल हो जाएगा, द्वितीय हल। जब द्वितीय हल होगा तो इसको हम किस विधि से करेंगे, वज्रगुण विधि से हल करेंगे। तो वज्रगुण विधि में बताया था एक्स लेते हैं, जब एक्स लेते हैं तो वाई के गुणांकों से स्टार्ट करते हैं, तो वाई का गुणांक 1 है, फिर 2 है, वाई के गुणांक के बाद अचर पद आ जाएंगे, -5 है, -8 है, फिर वाई लिखेंगे -5 - 8 के बाद आ जाएगा 2 और 3, और इसके बाद 1 लेंगे, और 2 और 3 के बाद आ जाएगा 1 और 2। इसको क्रॉस ऐसे कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, ये गुणन कहते हैं इसे। तो लिखेंगे x अपॉन -8, तो माइनस का टेन आया, और नीचे से ऊपर जब गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल के लिखते हैं, गुणनफल जो भी आता है उसको चिन्ह बदल के लिखते हैं, -10 आता तो +10, फिर y अपॉन -15 और -16 आया तो +16, लिखेंगे 1/4, 3 × 3, x अपॉन कितना जाएगा 2, y अपॉन कितना जाएगा 1, और 1 अपॉन कितना जाएगा 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड। तो लिखेंगे प्रथम व तृतीय पदों को एक साथ लेने पर क्या है, x/2 = 1/1, x बराबर 2 आ जाएगा। फिर लेंगे हम y/1 1/1, तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन जो आ गया, देखो हल जो आ गया, समीकरण निकाय का हल। निकाय क्या होता है, सिस्टम होता है, जो हम दो चर वाली जो रैखिक समीकरण हैं इसको हम निकाय कहते हैं। इसका हल कितना है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करते हैं, समीकरण एक जो है वो 2x + y = 5। अब x लीजिए क्या डाल दें स्टूडेंट्स, 2 डाल दें, y लीजिए 1 डाल दें 5, और 2 × 4 + 1 = 5 के बराबर है। तो हमारा जो समीकरण निकाय है, जो रैखिक समीकरण जो हमें दे रखा है ये और ये, इसका जो हल है ये सही है। ये हमने स्टूडेंट चेक भी कर लिया। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रोसेस है वज्रगुण विधि का। इस विधि से हम बहुत कठिन समीकरणों को हल कर सकते हैं। जब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने का मतलब हार्ड हो जाती है, करने में दिक्कत आती है, तब वज्रगुण विधि से हम उसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वज्रगुण विधि के अंतर्गत ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों युग्मों के परिमित रूप से नहीं खुलेंगे। ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से नहीं खुलेंगे। हम लिखेंगे चूंकि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2
a1/a2 में x का गुणांक है 2 और y का देखो x के गुणांकों का अनुपात a माइनस b, y के गुणांकों का अनुपात 3/a प्लस b और अचर पदों का अनुपात 7/3a प्लस b माइनस 2। देखो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, फिर लिखते हैं फ्रॉम स्टेप्स फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या प्राप्त होता है हमें 2/a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। देखो इसे सॉल्व कर लें तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a माइनस b। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 6a, इसमें करनी है 2b, इसमें करनी है -4, 7a माइनस 7b। अब मुझे क्या करना है, सबको लेफ्ट साइड में लाना है, 6a माइनस 7a प्लस 2b के साथ लाना है प्लस 7b और -4 इक्वल टू 0। तो -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जब उसको पॉजिटिव करें तो a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे द्वितीय व तृतीय पदों से द्वितीय पद कौन सा है 3/a प्लस b, तृतीय पद कौन सा है 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9a प्लस 3b माइनस 6, करो मल्टीप्लाई इसमें 7a प्लस 7b। तो देखो क्या करें, इसको इधर के साथ शिफ्ट कर देंगे, 9a माइनस 7a, इसको इसके साथ शिफ्ट कर देंगे 3b माइनस 7b, फिर आगे -6 इक्वल टू 0। तो 2a बचेगा और यहाँ पे माइनस के 4b बचेंगे, -6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। a माइनस 2b, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखो बज्रगुण विधि से हल करने पर समीकरण 3 व समीकरण 4, समीकरण 3 में समीकरण 4 को वज्रगुणन विधि से हल करने पर, तो हल करें। देखो पहले 3 और 4 को लिख लें, हमारे पास है a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर दूसरा है a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं जी a लिखूंगा तो a के जो गुणांकों का जो अनुपात है वो नहीं लिखूंगा, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, लिखूंगा तो b के गुणांकों का अनुपात -9 -2, इसके बाद 4 -3 दिया जाएगा, एक के बाद दिया जाएगा 4 और 3 के बाद आ जाएगा 1 1, फिर 1 a b और फिर 1 और 1 के लेफ्ट में 1 1 और राइट में क्या लेंगे -9 और -2। ये तरीका है करने का, इसकी गुणा इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। तो a अपॉन कितना जाएगा 27, 9 3 27, माइनस का 8 प्लस का 8 आ जाएगा, b अपॉन कितना जाएगा 4 1 जा 4, -3 और साइन चेंज करेंगे तो +3, -3 आता है
तो -3 आता है, उसका साइन चेंज करते हैं तो कितना जाएगा +3, क्योंकि जब नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस और ऊपर से नीचे करेंगे तो प्लस। देखो 1 की -2 में करी तो -2, अब देखो 1 की 9 में करी तो -9 और -9 को चिन्ह बदलो तो कितना हो जाएगा +9। a अपॉन कितना हो जाएगा 35, b अपॉन कितना हो जाएगा 7 और 1 अपॉन कितना हो जाएगा 7। देखो क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया। तो देखेंगे प्रथम व तृतीय पदों को एक साथ रखने पर ऑल टूगेदर, तो a अपॉन 35 इक्वल टू 1 अपॉन 7, तो ये इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे तो 35 अपॉन 7, 7 5 या 35, a इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, b अपॉन 7 और 1 अपॉन 7 लेंगे, तो b अपॉन 7 और 1 अपॉन 7, तो b बराबर आ जाएगा 7 अपॉन 7, कैंसिल हो गया 1, तो कितना जाएगा b बराबर 1 और a बराबर 5। तो a और b के जो मान आ गए 1 और 5 आ गए, तो a बराबर तो 5 आ गया तथा b बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो a 5 और 1 और b के मानों के लिए, किन मानों के लिए 5 और 1 के, a और b के जो मान है 5 और b का मान है 1, इन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। माना एक राजमार्ग है, एक नेशनल हाईवे, ए और बी, उनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। जो ए कार है वो तो ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार वो बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भिन्न भिन्न चालों से, मानो एक ही चाल को मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और एक बाइक बी की जो चाल मान लेते हैं वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये एक ही चाल होगी, बी की चाल। यदि एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो 5 घंटे में ये ट्रेन, ये जो कार यहाँ आ गई, ये दोनों कार ही आ गई, ये मतलब ए और बी दोनों एक जगह आ गई, ये 5 घंटे बाद, यहाँ से यहाँ तक में 5 घंटे लगे इसको, और इस कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 5 घंटे लगे, यहाँ तक पहुंचने में। तो बी कार को यहाँ तक पहुंचने में, तो बी ने कम दूरी चली और ए ने अधिक दूरी चली, और दोनों ने भी दूरी चली, उनका जो अंतर है वो 100 किलोमीटर है। बी के द्वारा ए के द्वारा चली गई दूरी माइनस बी के द्वारा चली गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर का अंतर। यही हमारी शर्त रहेगी। ये हो जाएगी प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति हमसे पूछा है कि कारों की चाल ज्ञात कीजिए। माना ए कार की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा y कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी और कार बी द्वारा तय की गई दूरी लिखेंगे हम। कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5x। क्यों 5x हो गया? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। कितना होता है? चाल गुना समय। चाल कितनी है? x, और समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। लेकिन कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5y।
दोनों दूरियों का जो अंतर है वो कितना है, दूरियों का जो अंतर है वो है 100 किलोमीटर। ये जो 100 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक पहुंच, तो अंतर क्या रहा दूरी चलने में, 100 किलोमीटर का अंतर है। मतलब 100 किलोमीटर की दूरी ज्यादा चली ए कार में बी कार से, तो कितना जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। तो x माइनस y बराबर आ जाएगा 20, 5 × 5 5 × 5 2 10, 20 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में कहा है दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रही, मानो 100 किलोमीटर की दूरी है, ये 100 किलोमीटर का टुकड़ा है राजमार्ग का, और ए जो कार है ये इधर चलती है, जो बी कार है वो इधर चलती है। दोनों कार मिल जाती हैं 1 घंटे बाद, विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। ये 1 घंटे बाद ये यहाँ जाती है कार, और ये 1 घंटे में ये कार ये यहाँ से यहाँ जाती है, ये दोनों कार आपस पॉइंट पर मिल जाती है। तो 1 घंटे में दोनों ने जो मिलकर दूरी चली वो 100 किलोमीटर चली। तो दोनों ने मिलकर जो दूरी चली, तो कार ए ने जो दूरी चली वो 1x चली, कार बी ने चली 1y = 100 किलोमीटर। तो x + y = आ गया 100 किलोमीटर। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे वज्रकोण विधि से। जो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि x + y बराबर 100 है, और x माइनस y कितना है, x माइनस y 20 है। तो देखो हम x के लिए जब x लिखेंगे तो y के गुणांक लिखेंगे 1 और -1, अचर पद लिखेंगे हम। इसको यदि माइनस इधर ले आए तो 0 हो जाएगी राइट हैंड साइड, तो -100/-20। जब y लिखेंगे तो -100 - 20 के बाद फिर इसमें आ जाएंगे 1 और 1, फिर 1 लिखेंगे तो 1 और 1 के बाद कितना लिखेंगे 1 और -1। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट ऐसे, तो कितना जाएगा x/1 की माइनस की -20, माइनस प्लस 100 तो -100 अपॉन y अपॉन -100 और -20 तो +20, और कितना जाएगा 1/-1 और -1। x अपॉन आ जाएगा -120, y अपॉन आ जाएगा -80 और 1/1 आ जाएगा -2। अब देखो x अपॉन -120 के साथ लेंगे 1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 120/2, 2 6 जा 12 60। देखो x बराबर 60 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। और देखो यहाँ पर लेंगे y अपॉन -80 अपॉन -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 80/2, y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 40। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y कार की जो चाल है, सॉरी कार बी की जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये इसकी चाल ज्यादा है कि ये 5 घंटे में यहाँ आ गई, इसने 5 घंटे में इससे 100 किलोमीटर दूरी ज्यादा चली बी कार से, तो इसका मतलब ए कार की चाल अधिक है बी कार की चाल से। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कहीं प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पर आपको नजर रखनी है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करना है, और ज्यादा से ज्यादा घर पे रह के पढ़ना है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।